रिलेशन बनाने के बाद में कौन सी करवट में सोने से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। एग और स्पर्म जल्दी से आपस में मिलते हैं और आपको प्रेगनेंसी उस महीने हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे साइंटिफिकली फैक्टर्स भी बताऊंगी कि क्यों करवट मैटर करती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और कौन सी करवट सबसे बेटर होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। जब आप लोग कॉन्टेक्ट बना लेते हो उसके बाद में कौन सी करवट में लेटना चाहिए ताकि एग और स्पर्म जल्दी से आपस में मिले, एग फर्टिलाइज्ड हो जाए और आपको प्रेगनेंसी उस महीने कंसीव हो जाए। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मैं आप लोगों को ऐसे 5 सिम्टम्स बताऊंगी जिसको आपको अपनी बॉडी में मॉनिटर करना है और जब आप लोग कांटेक्ट बनाते हो तो उस करवट में आपको सोना है ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि आपका एग किस ओवरी साइड से रिलीज हुआ है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप गूगल भी कर लीजिएगा कि जब महिला की ओवरी से एग रिलीज होता है तो उनको अपनी बॉडी में कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो कि साइंटिफिक बेस्ड है कि ये लक्षण महिलाएं तभी फील कर पाती है जब उनकी ओवरी से एग रिलीज होने वाला होता है। तो जो सबसे पहला सिम्टम्स है वो होता है कि महिला की जिस ओवरी साइड से एग रिलीज होता है उधर उनको हल्का सा क्रैम्प महसूस हो सकता है, यानी कि राइट ओवरी से अगर एग रिलीज हो रहा होगा तो राइट साइड आपको हल्का सा क्रैम्प महसूस होगा। अगर लेफ्ट ओवरी साइड से एग रिलीज हो रहा होगा तो आपको लेफ्ट ओवरी साइड में हल्का सा क्रैम्प हो सकता है। सेकेंड, जब एग रिलीज होने वाला होता है तो उस वक्त महिलाओं को हल्का सा यहाँ पर ब्राउन कलर का भी डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है, यानी कि ओव्यूलेशन के फेज में जब एग रिलीज होने वाला होता है उस वक्त पर हल्की सी लाइट से स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। ये स्पॉटिंग आपको तब दिखाई देंगी जब आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में होंगे, कांटेक्ट बना लोगे, उसके बाद में आपको हल्की सी दिखाई दे सकती है। थर्ड, जब एग रिलीज होने वाला होता है उस वक्त पर महिलाओं के शरीर में जो डिस्चार्ज की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि एग रिलीज होने से पहले जब वो ओवरीज से बाहर आ रहा होता है तो वो फॉलिकल्स से बाहर आ रहा होता है। जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हो कि जो फीमेल बॉडी में एग बनकर पूरी तरीके से तैयार होता है वो फॉलिकुलर के अंदर होता है और जब वो फॉलिकुलर से फूटता है बाहर आता है एग, उस वक्त पर महिलाओं को डिस्चार्ज होता है। फोर्थ, इस वक्त पर महिलाओं का लिबिडो हल्का सा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जब एग रिलीज होने वाला होता है और महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस वक्त पर लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर का बढ़ना कॉमन है, क्योंकि ये आपको इंडिकेट करता है कि अब आपको ओव्यूलेशन होने वाला है। 24 से 48 घंटे के अंदर जो एक फैलोपियन ट्यूब में आया है वो ओवरी से बाहर वो फूटने वाला है और ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। फिफ्थ, जब एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है उस वक्त महिलाओं के शरीर का जो वेसल बॉडी टेम्परेचर है वो हल्का सा 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ मिल सकता है। आपको हल्का सा फीवर जैसा लग सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर नॉर्मल फीवर यानी कि फीवर और वेसल बॉडी टेम्परेचर वाले फीवर में आपको मॉनिटरिंग करते आनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है तो उस वक्त पर जो आपको फीवर जैसा फील होगा बॉडी में वो सिर्फ आपको हल्का सा यानी कि हल्का सा महसूस होगा और ज़्यादातर आपको यहाँ यानी कि आपको इधर साइड में ज़्यादा हेवी फील होगा, गरम गरम गर्माहट सी लगेंगी और जैसे आपको नॉर्मल फीवर आता तो पूरी बॉडी में आपको फीवर रहेगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आपको होगी। तो ये सिम्टम्स
ओवुलेशन होने का होता है, एग रिलीज होने पर आपको दिखाई देता है। तो ये थे वो 5 लक्षण जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब महिला के शरीर में ओवुलेशन की प्रक्रिया होने वाली होती है, अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो ये सारे चेंजेस महिलाओं के शरीर में दिखाई देते हैं। अगर आप बहुत ही ध्यान से अपनी बॉडी पर ध्यान दोगी और इन सिम्टम्स को मॉनिटर करूंगी तो 110% आपको एक्चुअल डेट भी पता चल जाएंगी कि किस दिन आपका अंडा फूटने वाला है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि रिलेशन बनाने के बाद में कौन सी करवट में आपको सोना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में बताया कि जब एग रिलीज होता है, हमारे शरीर में 2 ओवरीज है, 2 फैलोपियन ट्यूब है। तो जिस साइड की फैलोपियन ट्यूब में अंडा आता है, यानी कि जिस ओवरी से रिलीज होकर वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, उस साइड पर आपको हल्का सा क्रैम्प हो सकता है जो कि बहुत ही माइल्ड सा होता है। तो अब आपको यहाँ पर अपने शरीर में इस चीज को समझना है कि आपको किस साइड में दर्द हो रहा है। ये दर्द आपको पेट में नहीं होगा, पूरे पेट में नहीं होगा, ये जस्ट आपको राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में होगा, जिस साइड आपकी वोवरी है। तो अगर आपको राइट साइड के यानी वोवरी साइड में दर्द हो रहा है, तो जैसे ही आप कांटेक्ट बना लेते हो तो आपको टर्न होके यानी कि राइट वाली करवट में सो जाना है, उसी में लेटे रहना है। उस साइड पर कम से कम 5 से 7 मिनट लेटे रहिए और फिर उसके बाद में अपने पैरों को स्ट्रेट लेग ऑफ द वॉल पोज में रख लीजिए। अगर आपको लेफ्ट साइड में सेम यही दर्द महसूस हो रहा है तो आपको लेफ्ट करवट में सोना है और 5 से 7 मिनट वैसे ही सोना है, यानी कि लेटना है और फिर अपने पैरों को स्ट्रेट ऊपर कर लेना है। तो आपको कब से मॉनिटर करना है इन सिम्टम्स को अपनी बॉडी में, तो जैसे ही आपका पीरियड खत्म हो जाता है, यानी कि अगर आपका नॉर्मल पीरियड साइकिल है 28 से 30 दिन के अंदर अगर आपकी पीरियड साइकिल रिपीट होती है, तो आपको अपनी बॉडी में 12वें दिन से इन सिम्टम्स को नोटिस करना है, क्योंकि 12वें 13वें 14वें दिन से ही आपके शरीर में ये चेंजेस होने लग जाते हैं, क्योंकि 12वें दिन से आपकी फर्टाइल विंडो शुरू हो जाती है और जैसे ही फर्टाइल विंडो शुरू होती है तो ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन सिम्टम्स को ध्यान में रखना है, समझना है और जब कांटेक्ट बनाते हो तो उस वक्त इस टिप्स को आपको फॉलो करना है, क्योंकि देखिए जब आप लोग कांटेक्ट में होते हैं तो जब मेल पार्टनर के सेल्स रिलीज होते हैं तो उसको आपके अंडे तक पहुंचने में कम से कम मिनिमम 5 से 7 मिनट या फिर मैक्सिमम 10 मिनट का समय लगता है। तो ये 10 मिनट के अंदर ही मेल पार्टनर के सेल्स आपके अंडे से मिल जाएंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करूंगी और अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को नोटिस करूंगी और ध्यान में रखूंगी, तो आपको उसी महीने प्रेगनेंसी हो जाएंगी। इन सिम्टम्स को मैंने आप लोगों को जो जो सिम्टम्स बताए हैं उनको अगर आप लोग ध्यान में रखते हो तो आई होप कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके से अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, लक्षणों को मॉनिटर करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके होते हैं, कोई भी डाउट्स आपके मन में रहते हैं वीडियो देखने के बाद में, तो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।